पहला प्रश्न है कि नदी का किनारों से कुछ कहते हुए वह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो देखिए, नदी अपने विरह को कल कल रूपी गीतों के माध्यम से व्यक्त करती चली जा रही है। सागर से मिलने को बेचैन नदी के इस स्वर को सुनकर गुलाब सोचता है कि यदि ईश्वर ने उससे भी अभिव्यक्ति या शक्ति दी होती तो वह भी अपने पतझड़ रूपी सपनों का गीत संसार को सुना सकता था। दूसरा है, जब सूक गाता है तो सूकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूक घनी डालियों के बीच अपने घोंसले की ऊपरी शाखा पर बैठकर सूरज की बसंती किरणों का स्पर्श करते हुए मधुर स्वर में चहकता है। सूकी प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर अपने पंखों को फुला लेती है तथा अपने अंडों को सेकती हुई सूक के मधुर स्वर का आनंद लेती है। उसके हृदय का संपूर्ण मर्मत्व उमड़ कर घोंसले में स्थित अंडों को गर्माहट देता है। इस प्रकार सूक का मधुर स्वर आनंद की मुखर अभिव्यक्ति के रूप में मन में गूंजता है, परंतु सूकी के हृदय पर प्रेम, वात्सल्य और आनंदपूर्ण कोमल भावों के स्पर्श के परिणाम स्वरूप उसके पंख फूल जाते हैं। गौर नंबर प्रश्न है कि प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। तो देखिए कि कवि ने इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया है कि सांझ ढलने पर कैसे आल्हा की मधुर स्वर लहरियां ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार नायक द्वारा आल्हा के मधुर गीत गाए जाने पर नायिका राधा उस मोहक ध्वनि से आकर्षित होकर खींची चली जाती है। वह नीम की सघन छाया में छिपकर गीत सुनते हुए यही सोचती है कि विधाता ने उसे गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया, जिससे वह गीत के बोलों में ढलकर अपने प्रियतम के ओठों पर शोभायमान होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का बड़ा गहरा संबंध होता है। उनका जीवन क्रम, आचार व्यवहार, विचार अभिव्यक्ति, संवेदनशीलता सभी प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं। साथ ही उनमें एक दूसरे पर निर्भरता का गुण भी दिखाई देता है। पशु पक्षी प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहते हैं। नदियों का जल पीने वाले तथा करवी निवौड़ी, कंदमूल, घास पात, शाक सब्जी, अनाज, जीव जंतु को अपना आहार बनाने वाले ये पशु पक्षी गुफाओं, कंदराओं, कोतर तथा घोंसलों में निवास करते हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वे प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं।
मनुष्य को प्रकृति, अगला प्रश्न है कि मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलन करती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मनुष्य को प्रकृति उद्दीपक रूप में आंदोलित करती है। कवि ने प्रकृति के इस मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य को जब सांझ ढलती है और नायक आल्हा का सुरीला राग छोड़ता है तो उनकी प्रेयसी उस गीत की स्वर लहरियों में ऐसे खींची चली आती है जैसे कृष्ण की बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं भाव विभोर हो उठती थी। वह स्वयं राधा के समान गीत की एक एक कड़ी में अपने को अनुभव करती है, परंतु विधि की विडंबना यह है कि राधा का अस्तित्व गीत की कड़ियों से सर्वथा भिन्न है। नायक के आल्हा का स्वर मुखरित होकर चारों ओर गुंजायमान हो रहा है, परंतु नायिका का मूक स्वर है। मुख स्वर की अभिव्यक्ति मधुर संभावनाएं उसकी सोच में समाहित होकर उसके हृदय में ही रह जाती है। अब ये अंतिम प्रश्न है आपका कि सभी कुछ गीत हैं, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस कविता के संदर्भ में गीत वह है जिसे गाया जा सके और अगीत वह है जिसे न गाया जाए। कवि कहते हैं कि वेदना को गाकर व्यक्त करती है, सुख अपने आनंद को चहचहाते हुए अभिव्यक्त करता है। नायक आल्हा के ऊंचे स्वर में गीत गाता हुआ संध्या समय अपनी थकान मिटाता है, समग्र वातावरण को संगीतमय बना देता है। यही गीत है, परंतु जो गाया नहीं जाता वह भी उतना ही सुंदर भाव भवन और संवेदना से परिपूर्ण होता है, जैसे गुलाब का मन महसूस कर रह जाना, सूकी का भाव विभोर हो अंडों को सेना, नायिका की नीम की सघन छाया में छिपकर गीत सुनते हुए गीत की कड़ी बनने की कामना करना आदि। गीत अगीत का केंद्रीय भाव लिखिए। तो देखिए, गीत अगीत का केंद्रीय भाव क्या है, सो देखिए। जो नंबर तो रामधारी से दिनकर जी चिर परिचित गीत अगीत कविता जो दिनकर जी का है, ओजस्वी प्रवाहपूर्ण सरल व्यक्तित्व के समान ही व्यक्त और अव्यक्त भावों की सुंदरता को प्रकट करती है। इस गीत में प्रकृति के जीवंत सौंदर्य के माध्यम से कवि ने व्यक्त और अव्यक्त भावों की गहराई को व्यक्त किया है। प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देती। नदी कल कल छल छल करते हुए किनारों से कुछ कहते हुए आगे बढ़ती जाती है, परंतु तट पर उगा हुआ गुलाब तो यही सोचता है कि अगर विधाता मुझे भी स्वर देते तो कदाचित वह भी पतझड़ की पीड़ा को स्पष्ट कर पाता। तोता जब ऊंची डाली पर सूरज की बसंती किरणों को छूकर गीत गाता है, चाहता है, तो कदाचित सूकी भी भाव विभोर होकर अपने पंखों को फुलाकर घोंसलों में स्थित अंडों को प्रेम पूर्वक सेती है। आल्हा के स्वर में
जब प्रेमी मधुर कड़ी क्यों नहीं बनाया। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही भाव सुंदर हैं। कवि भाव विभक्ति को मौन और मुखर होने के रूपों का महत्व देते हैं और यह पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वह किसे सुंदर मानते हैं। थैंक यू।